अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू नहमदु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। औलाद की तरबियत के बारे में कुछ अहम बातें मैं आपके सामने शेयर करती हूँ। 1 से 7 साल का वक्त बच्चों की शख्सियत की बुनियाद होती है। इसका असर बालिग ज़िंदगी पर भी पड़ता है। अब बात करेंगे 0 से 3 साल के बच्चों के बारे में। बच्चे पैदा होते ही एक कान में अजान और दूसरे कान में अकामत सुनाए। पैदा होते ही अल्लाह का नाम बच्चे के जहन में बिठा दे। बच्चा 3 दिन के अंदर खुशी और गमी के अंदाज को पहचानता है। बच्चा पहले दिन से ही इशारे समझता है और तासुरात रिस्पॉन्स देना शुरू करता है। डॉक्टरों का मानना है कि बच्चे की सबसे बेहतरीन खुराक माँ का दूध है। अगर कोई शदीद मजबूरी हो तो बाहर का दूध पिलाएं। 2 से 4 हफ्तों के अंदर बच्चों को बोतल का दूध पिलाने की आदत को डालें। बाद में बच्चा बोतल का दूध पीने से तंग करेगा। माँ के दूध की बच्चे को जितनी ज़रूरत होती है उतनी ही माँ के प्यार की भी ज़रूरत होती है। माँ जब बच्चे को गोद में उठाती है तो बच्चा आराम से सो जाता है। अगर रोता हो तो बच्चा खामोश हो जाता है, क्योंकि माँ के दिल की धड़कन की आवाज़ बच्चे के कानों में पड़ती है। तो बच्चा इस आवाज़ को पहचानता है। जब वो माँ के पेट में होता था तब वो इस आवाज़ को सुनता था। अब बच्चा इस आवाज़ को सुनने से सुकूनियत को महसूस करता है और पुरसुकून हो जाता है। 1 महीने के बाद बच्चा खिलौने की तरफ देखता है, पकड़ने की कोशिश करता है। इस वक्त माँ को चाहिए कि बच्चे के सामने अल्लाह का नाम बार बार कहती रहे। 6 महीने के बाद बच्चे को ग़िज़ा खिलाने की शुरुआत करे। जब बच्चा रेंगने लगे तो खिलौने थोड़े फासलों पर रखे और बच्चे को रेंगने का मौका दे। 1 साल के बाद बच्चा बड़ों की नकल को उतारता है। नकल उतारने पर खूब तारीफ करे, खूब प्यार करे। बच्चा माँ बाप और बड़ों से बहुत कुछ सीखता है। खुद अमल करके बच्चों को बताए, सुन्नतों पर खुद भी अमल करे और छोटी छोटी दुआएं बच्चों के सामने पढ़ती रहे। 2 साल से पहले बच्चे को मोबाइल कोई भी स्क्रीन न देखने दें, क्योंकि बच्चा जो भी देखता है ये उस बच्चे के मुस्तकिल याददाश्त का हिस्सा बन जाता है। खुद भी बच्चे के सामने झगड़ा वगैरह न करे और घर का माहौल बिल्कुल दीनदार बनाने की कोशिश करे। बहुत से साइंसदानों का नज़रिया, जैसे सिगमंड फ्रॉइड, एरिक एरिक्सन और बहुत से साइंसदान हैं। मैं कुछ साइंसदानों का नज़रिया आपके सामने पेश करती हूँ। सबसे पहले हम सिगमंड फ्रॉइड का नज़रिया देखेंगे। इनके मुताबिक 1 से 7 साल का दौर बहुत ही अहम दौर होता है इंसानी शख्सियत को बनाने का। इस दौर में बच्चा बहुत सारे मराहिल से गुजरता है। ये मरहले अगर मुनासिब रहनुमाई वाले न हो तो इसका असर बालिग ज़िंदगी पर पड़ता है। मिसाल, 0 से 1 साल बच्चा दूध पीने से सुकून पाता है। अगर इस वक्त बच्चे को दूध न मिले तो, माँ तवज्जो न दे तो बच्चा अदम तहफ़्फ़ुज़ महसूस करता है। इसका असर बालिग ज़िंदगी पर। ऐसे अफराद बड़े होकर नाखून चबाने, पान का इस्तेमाल या दूसरों पर बहुत ज़्यादा इंहिसार होते हैं। एरिक एरिक्सन के नज़रिए के मुताबिक 1 से 7 साल के दौर में बच्चा बहुत से मराहिल से गुजरता है। ये बच्चों के लिए साइको सोशियल चैलेंज है। अगर बच्चा इस चैलेंज को मुनासिब तरीके से हल करे तो वह मजबूत शख्सियत का मालिक बनता है। अगर न करे तो कमज़ोर, खौफ, उलझन का शिकार होता है। मिसाल, अगर बच्चा रोता है और माँ फौरन गोद में उठा ले तो बच्चा एतमाद सीखता है। अगर नज़रअंदाज करे तो बच्चा अदम एतमाद सीखता है। असर बालिग ज़िंदगी पर। मिसाल, एतमाद सीखने वाले बच्चे खुद पर और दूसरों पर एतमाद रखते हैं। अदम एतमाद सीखने वाले बच्चे हमेशा शक में मुतबला रहते हैं। और बहुत सारे तजुर्बात और नज़रिए साइंसदानों के हैं। आप ज़रूर इन चीज़ों का मुतालिया करें। ये दौर बहुत ही अहम होता है बच्चों के लिए। कोई गलत चीज़ बच्चे के जहन में न जाए, इसका ख़ास तौर पर ध्यान दें। किताबें बच्चे के सामने कम से कम 15 मिनट रोज़ा न पढ़े। इससे बच्चे को पढ़ाई से लगाव होगा। अल्लाह की तारीफ़ करती रहे। अल्लाह की मोहब्बत और अज़मत को बच्चे के सामने बार बार कहे। बच्चे को अल्लाह से तारुफ़ कराती रहे। ये बहुत अहम बात है, आप जहन में बिल्कुल नोट कर ले।
बच्चे को छोटी छोटी दुआएं सिखाएं, सूरतें सिखाएं, सुन्नतें सिखाएं, अच्छी बातें कहानियाँ सुनाएं, प्यार से परवरिश करें। इंशाअल्लाह अल्लाह आपकी ज़रूर मदद करेंगे। औलाद की परवरिश के कुछ अहम नुकात अगली वीडियो में इंशाअल्लाह मैं आपके सामने पेश करूँगी। जज़ाकल्लाह खैर।